बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज बन रहा है कोरमा और ये मटन कोरमा है। इसी रेसिपी को फॉलो करके हम बीफ कोरमा भी बना सकते हैं। तो चलें पहले देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं और इस कोरमे को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ साबुत गरम मसाले हैं जिसमें 2 तेज़ पत्ते, 4 छोटी इलायची, 1 टीस्पून काली मिर्च और 4-5 लौंग, 2 बड़ी इलायची और 4 दालचीनी शामिल है। दालचीनी के स्टिक छोटे लिए हैं हमने। और इसमें हमें मटन चाहिए होगा। यहाँ हमने मटन इस्तेमाल किया है, तकरीबन 3 पाव मटन लिया है। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट है जो कि इसमें जाएगा, और ये हमने 2 टेबल स्पून लिया है। दही हमने 1.5 कप लेना है। यहाँ हमने 4 प्याज को तल लिया, फिर इसको चूर कर लिया है तली हुई प्याज को। तो ये तली हुई प्याज को हमें इस तरह तलना है कि बहुत क्रिस्पी तलना है और फिर से चूर कर लेना है। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर जाएगा इसमें, और आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर और हस्बे ज़ायक़ा नमक डालेंगे। आधा कप हमें कुकिंग ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ हमने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है। तो चलें नाज़रीन, देखते हैं ये मज़ेदार कोरमा जो है हम बना रहे हैं वो किस तरह बनेगा। कोरमे की जो मेन चीज़ है वो प्याज है। तो प्याज को हमने बहुत क्रिस्पी तलना है और क्रिस्पी तलने के बाद उसे फैला के किसी प्लेट में रख देना है। जब थोड़ी देर के बाद उसे हाथों की मदद से चूर कर लें, क्योंकि इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोरमे में ये वाला जो मरहला है बहुत इम्पॉर्टेंट है प्याज डालने का। इसी से हमारा कोरमा जो है वो काफ़ी दानेदार बनेगा। यहाँ मैंने एक पैन में जो है वो तेल डाला। तेल में हमने तमाम साबुत गरम मसाले डाल दिए हैं। अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे और फिर गोश्त को हमें जो है थोड़ा तेल में भूनना है कि इसका जो कुदरती पानी होता है वो खुश्क हो जाए और गोश्त की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो कुछ देर हम मीडियम फ्लेम पर गोश्त को तेल में भून लेंगे। उसके बाद अपने मसाले डालेंगे। तो कोरमे का जो मेन बुनियादी जो चीज़ है कोरमे में वो तली हुई प्याज के अलावा दही भी है। दही जो है वो अच्छा इस्तेमाल करें, गाढ़ा, और ज़्यादा दही डलता है इसमें। तकरीबन हमने 3 पाव गोश्त में 1.5 कप दही यूज़ किया है। सबसे पहले हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं, तकरीबन 2 टेबल स्पून, और अब इसे थोड़ा सा चलाने के बाद अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो ज़ीरा पाउडर हम इसमें डाल रहे हैं, और अब इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा। काली मिर्च पाउडर और नमक भी हमने इसमें डाल दिया। थोड़ा चला लेंगे और अब पानी डालकर हमें इसे लिड लगाकर मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे हमें गलाना है मटन को। तो यहाँ हम 2.5-3 कप पानी डाल के इसे गलने के लिए छोड़ेंगे। आप इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। आम पतीलियों में या पॉट में जो मटन गलता है वो तकरीबन 30 मिनट में गल जाता है। तो यहाँ हमें बहुत लो भी नहीं और बहुत मीडियम भी नहीं, मीडियम और लो के दरमियान फ्लेम को रख कर इसे गलाना है। तो यहाँ हमने पानी डालकर अब इसे ढक के पकाएंगे। तकरीबन इसे इतना पकाना है कि गल जाए। तो यहाँ तकरीबन 30 मिनट में गोश्त गल चुका है। दही को लें और उसे किसी कांटे की मदद से या विस्क की मदद से फेंट लें, और फिटी हुई दही हम इसमें डाल रहे हैं। दही डालने के बाद हम
इस गोश्त को थोड़ा पका लेंगे ढकना ढक के। तकरीबन 5 मिनट पकाना है और उसके बाद जो हमने ये प्याज चूर करके रखी हुई है वो इसमें डाल देंगे। थोड़ा से चला के हम इसे पका रहे हैं, कुछ देर पका लेंगे और उसके बाद इसे दम पे रख लेंगे। तो कुछ देर पकाने के बाद हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और इसे दम पे रख देना है तकरीबन 5 से 7 मिनट। तो लीजिए नाज़रीन, हमारा जो मटन कोरमा है वो बिल्कुल तैयार है। ऑयल इसका देखें पूरा ऊपर आ चुका है और ये बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अगर आप चाहें तो आखिर में इसमें केवड़ा एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। तो कुछ ही कतरे केवड़ा एसेंस के डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो लीजिए नाज़रीन, कोरमा बिल्कुल तैयार है। इसे हम डिश में निकाल लेते हैं। इस कोरमे की ख़ास बात ये है कि ये बहुत ही दानेदार बना है और इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल ऐसा है जो हम दावतों में या शादियों में खाते हैं। तो ज़रूर बनाएं ये मटन कोरमा और इसको पुलाव के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगता है। इसके अलावा आप इसको शीरमाल या रोटी के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार मटन कोरमा को। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।